हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी योर लव लाइफ इन अगस्त। आपकी अगस्त के मंथ में लव लाइफ किस तरह की रह सकती है, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। इट कुड बी 10 डेज़, 15 डेज़, 20 डेज़ और अ मंथ और सो। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपके ऊपर रेजोनेट करती है, आपसे मैच करती है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी सिचुएशन से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। योर लव लाइफ इन अगस्त। योर लव लाइफ इन अगस्त। Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Magician, Leo. Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एक तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक पर्सन इमोशनल कन्विंस करने में और ओवरवेल्म, या तो ये कह लीजिए कि ये यकीन दिलाने में कि भाई ये रिलेशनशिप अच्छा है, ये रिलेशनशिप स्टेबल है, इस रिश्ते पर भरोसा किया जा सकता है, इस रिश्ते के ऊपर चांस लिया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग और बहुत ही ज़्यादा सक्सेस नज़र आ रही है इस मामले को लेकर। अगर तो आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप की फॉर्म में स्केप्टिकल हुए हुए हैं कि आपका पर्सन आपको नहीं मानता, वो आपको सराहता नहीं है, उसको आपकी वैल्यू नहीं है, या ये रिश्ता किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगती हो कि नहीं, मुझे तो इनकी बातों से ऐसा लगता है ये इतने ज़्यादा मुझ में सीरियस नहीं है, इनको तो बस अपनी लाइफ, अपनी एक्टिविटीज़ की फ़िक्र है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अगस्त के मंथ में आपको श्योरिटी मिलेगी, आपको अपने ही रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत अनकंडीशनल बॉन्ड की कंफर्मेशन और सक्सेस मिलेगी। जो लोग अफेयर में हैं और अभी तक उनके दरमियान कन्फेशन नहीं हुआ, तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि कन्फेशन पॉसिबल है। बहुत सारे केसेस में ऐसा है कि जिनको आपके अफेयर के बारे में अब तक नहीं पता, वो मालूम चल जाएगा, और ये कितना अरसे का इतना इन्फ्लुएंस्ड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था ये पता चल जाएगा। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको पब्लिकली नोन कर देगी कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लाइक रिलेशनशिप में हैं, पसंद करते हैं, कुछ चल रहा है वाला मामला, कुछ इस तरह का। ये ज़रूर है कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत ऐसी बातें ज़रूर हैं जो कि पावरफुल इन्फ्लुएंस में कह सकते हैं आप, कि आपका पर्सन जब बहुत ज़्यादा बातें करने पर आता है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट करने पर आता है, तो शायद जज्बात में आके वो सब कुछ भी कह जाता है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में जो आपका पर्सन है वो आपके लिए एफ़र्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए और स्टेबलाइज़ करने के लिए ना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाए, इसमें डबल से ट्रिपल मेहनत की जाए, बिकॉज़ किसी भी वक्त सामने वाली पार्टी जो है ना वो बदल सकती है। टू ऑफ पेंटिकल्स से ऐसा लग भी रहा है कि जैसे आप दोनों में से किसी एक के पास ऑप्शन मौजूद है, और अगर तो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई गई तो ऐसा हो सकता है कि फ़ौरन फ्लिप चांस आ जाए। या तो आपके पर्सन बहुत ही ज़ोरदार तरीके से मेहनत करना शुरू कर रहे हैं, एफ़र्ट करना शुरू कर रहे हैं, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अपने आप को मल्टीप्लाई और स्टेबलाइज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे कि आपको कोई भी डिसअपॉइंटमेंट हो, आप अपने डिसीजन पर ये सोचें कि ये क्यों किया, चेंज फिर क्या आया, जैसी लाइफ पहले थी वैसी लाइफ अभी भी है। तो ऐसी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। प्लस थोड़ी सी भड़कियाँ मारने की आदत आपके पर्सन में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है विद दिस मैजिशियन कार्ड।
ये हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप लोगों की लव लाइफ में कोई ऐसा मैनिपुलेटिव फैक्टर आ जाए जो कि अच्छे भले टर्म्स जो चल रहे हैं वो बिला वजह में किसी चीज़ की नज़र हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके काम के मामलात में ख़ास तौर पे जहाँ पर जब इमोशंस की ज़रूरत होती है तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि सिर्फ ये जज्बात जो है ना, ये सिर्फ जज्बात की वजह से मुझसे बंधा हुआ है, वरना अगर इसका बस चले तो ये ऑप्शंस भी कर ले, ये दोस्तियां भी कर ले, ये यारियां भी कर ले, ये डिसीजंस भी बना ले और ये पैसा भी बना ले। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एक अनकंडीशनल बॉन्ड यहाँ पर जो नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ कप्स, वो इसके गले में चेन के तौर पे पड़ा हुआ है। तो वो जो पाबंद कर देने वाली बात होती है ना कि इसको बांध लो इससे पहले कि ये अपने हाथ पांव मारकर कुछ और कर ले, अगस्त के मंथ में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड से बहुत ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें सक्सेस होगी, इसके अंदर एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी। अगर आपने अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ प्लान किया हुआ था कि मैं इसको प्रोग्रेशन पर लेकर जाऊं, मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाऊं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चीज़ मुमकिन हद तक कामयाब हो जाएंगी। अगर आपने ये सोचना छोड़ दिया था कि मेरी लाइफ में कौन आने वाला, मुझे कौन पूछने वाला, फिल वक्त ही सही, थोड़े वक्त के लिए ही सही, आगे जाके जो होता है वो या नसीब या मुक़द्दर, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास एक रिलेशनशिप है और वो आपको अनकंडीशनल लव को यकीन दिलाने पर पूरी अपनी जान तोड़ के कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपके पास दो चॉइसेस मौजूद हैं, करियर या फैमिली की फॉर्म में, फैमिली या फैमिली की फॉर्म में, फैमिली या पार्टनर की फॉर्म में, पार्टनर या स्पाउस की फॉर्म में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के साथ भी जा सकती है रीडिंग। लेट्स सी के 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्यों आया है अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं कि आपका प्रपोज़ल आ जाए, शादी के सिलसिले में बात हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने की बात हो सकती है, जॉब करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड बात हो सकती है कि चलो हम मिलकर प्लान करते हैं ताकि हमारे पास एक डेडलाइन हो, एक टाइम फ्रेम हो कि हमें अपनी लाइफ को लेकर इतने सालों में इतना करना है एंड देन फाइनली विल बी टुगेदर ऑफिशियली। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए ये मैसेज क्लियर है, और जो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो अपने रिलेशनशिप और लव रीडिंग पर अगस्त के मंथ में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी वो देख रहे हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा बूस्ट या बूम जो है ना वो आने वाला है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में, बहुत सारी लॉजिक्स के साथ ये इंसान आपको ये प्रूव करवाएगा कि ये आपसे मोहब्बत करता है, इसकी मोहब्बत बिल्कुल क्लियर है और इसकी मोहब्बत में कोई डाउट्स ना रखे जाएं, इसने अपना डिसीजन बना लिया है और ये हर हालत में आपके साथ जो कुछ भी करना चाहता है वो ये करके रहेगा। इसकी प्लानिंग क्लियर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन में नहीं आएंगे, लेकिन इनके पूरे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से ये बात बावर करवाई जाएगी, छलक छलक कर सामने आएगी कि फ़ाइनल है, अब इसके बारे में ज़्यादा बात ना की जाए और ये चीज़ डू एंड डाई वाला केस हो गई है, इसके ऊपर और कोई सेकंड थॉट या ओपिनियन नहीं होगा। द मैजिशियन, द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, ये मैनिपुलेटिव कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, जस्टिस। हो सकता है पास्ट में ये इंसान मल्टीपल टाइम्स आपको इस जोन में डाल चुका हो और अब की दफ़ा ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इसको बिल्कुल फेयरली डिमांड करेंगे कि अब तुम्हें जो कुछ भी बोलना है ना वो जस्टिस पे मबनी होना चाहिए, वो इंसाफ पे मबनी होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर कट बात होनी चाहिए। अब की दफ़ा तुमने कोई राग अलापे या तुमने मुझे कोई इधर उधर की कहानियाँ सुनाई तो फिर मैंने किसी भी सूरत में नहीं सुनना। अगस्त के मंथ में ये चीज़ नज़र आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी कोई एक आदत है और ये अपनी उस आदत से मजबूर हैं। अब ये इनका पर्सनालिटी ट्रेट है, इनकी कोई ज़िद है, इनकी कोई रिजिडिटी है, इनकी कोई कंडीशन है, ये उसकी वजह से बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत झोल खा लेते हैं, लेकिन ये उस पर काम कर रहे हैं, ये इस बात की श्योरिटी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एफ़र्ट करने का कार्ड है, लगातार एक ही काम पर एफ़र्ट करने का कार्ड है, ये उसकी एनर्जी है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सेजिटेरियस से ये लग रहा है कि इनको अपनी ये जो एक इनका ये पर्सनालिटी ट्रेट है ना,
इनको इस पे काम करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ों ने तो हार मान ली है। तो ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स में एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं वो इस वजह से नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? दी एम्परर अब की दफ़ा ज़िद पकड़ी हुई है। शायद इन्होंने अपने फ़ादर को मनवाना है, आपने अपने फ़ादर को मनवाना है। कोई ऐसा रिजिड पर्सन है जिसकी वजह से ये जो जगलिंग है, ये जो थोड़ा सा हल्का फुल्के डाउट वाली बात है, वो एक किसी ऐसी ज़िद पकड़ जाने वाले इंसान की जो कि बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, उसके साथ इस डायलॉग का मुकालमा कह लें आप, कन्विंसिंग कह लें आप, जगलिंग कह लें आप, ये कंट्रोल हो गया, ये कॉन्फिडेंस में आ गया, तो आपकी विन विन सिचुएशन अगस्त के मंथ में लव लाइफ को लेकर हो सकती है। थोड़ा सा और पॉसिबली चेक करते हैं अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? क्लैरिटी, वो तो मैंने पहले भी कहा था, कंफर्मेशन है। टेस्टेड, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड, ये जो जस्टिस वाली बात थी, आप लोग का दोनों का, आप लोग स्टूडेंट्स हैं या आप लोग जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पर अभी भी आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, आप लोग का कोई एग्ज़ाम है, आप दोनों का बीइंग पार्टनर्स कोई पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, कौन कितना किसी के लिए वेट कर सकता है, ऐसी भी कोई चीज़ नज़र आ रही है। इतना तो ज़रूर है कि अगस्त के मंथ में आपको अपनी लव लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि ये कहाँ स्टैंड करता है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसमें कितना वज़न है, इतना तो आपको पता चल जाएगा। सरप्राइज़, ये आपको ऑल ऑफ अ सडन, अगर आपकी बर्थडे है तो अलग बात है, ये आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई बहुत ही यूनिक सी चीज़ जो है वो हैंड ओवर करके आपको लिटरली खुश कर सकते हैं, एक्साइटमेंट ला सकते हैं। और छोटी चीज़ पर बड़ा कोई अटेम्प्ट मत कीजिएगा, बिकॉज यू नीड टू थिंक वेरी वेरी केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। आपको कोई छोटी छोटी चीज़ों में प्लीज़ करके अगर ये पर्सन आपको किसी बड़े ऑब्जेक्टिव से हटा रहा है तो ये नहीं करना कि बार बार ऐसा लगे कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें तो कर दी, लेकिन बड़ी चीज़ क्या होती है? बड़ी चीज़ होती है रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी। उस स्टेबिलिटी के लिए एफ़र्ट करना, रिकग्नाइज़ करवाना, और रिस्पेक्ट को रिकग्नाइज़ करवाना, कमिटमेंट को रिकग्नाइज़ करवाना, मैं इसका पार्टनर हूँ, ये मेरी पार्टनर है, इसकी कन्फर्मेशन को रिकग्नाइज़ करवाना। और जब ये चीज़ कन्फर्मेशन में आ जाए तो फिर उसको ओन करना कि नहीं भाई ये मेरे ही है या ये मेरा ही है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, हम एंड तक रहेंगे, हम देख रहे हैं, अभी हम चेक कर रहे हैं, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, जो कि नॉर्मल गिफ्ट्स होते हैं या कोई ऐसी रेगुलर चीज़ें दे दी, इनकी वजह से आपने ये नहीं सोचना कि भाई ये तो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है या कर रही है। ये रिलेशनशिप का पार्ट होता है, नहीं कर रहा तो भी ठीक है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें देख कर अगर कोई एहसान जताने की कोशिश करे और पीछे अगर वो अपने बड़े एजेंडा को भूल जाए, तो इसमें आपने ज़रा सोचने की ज़रूरत है। समहाउ ये पर्सन आपको बार बार मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों से, ये जो मैजिशियन का कार्ड आया ना, ये हो सकता है कि ये आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करे, बिकॉज इसने आपको अपने साथ रखना भी है, और जो एक डेडलाइन और एक टाइम फ्रेम है उसको उस तक पहुंचने के लिए सक्सेसफुली आपका ये वाला जो अटेम्प्ट है ना, ये थोड़ा सख्त लग रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको अगस्त के मंथ में डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट कर सकता है। तो अगर तो इस तरह की सिचुएशन आपकी लव अफेयर में, आपकी लव लाइफ में है, तो फिर आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए जिसकी बेसिस पर आप अपनी लव लाइफ को प्रॉपर वे में अगस्त के मंथ में एटलीस्ट लेकर चलें। और अगर फर्दर आपको लगे कि यहाँ पर आपकी रीडिंग फुलफ़िल नहीं हुई, आप अगस्त के मंथ में होने वाली लव रीडिंग के ऊपर फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हैं,
आपकी क्यूरियोसिटी अभी भी बाकी है, आपको कुछ और भी पूछना है, तो आप फिर पर्सनल रीडिंग ले लें। आप एक सिंगल क्वेश्चन के थ्रू भी पूछ सकते हैं, और आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का डिटेल सेशन भी ले सकते हैं, जो कि लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होता है। जो 20 मिनट्स और 30 मिनट्स होते हैं उसका मीडियम ऑफ रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो सिंगल क्वेश्चन होता है उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो येस और नो में आंसर नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। अगर आप चाहें तो आप उस तरफ जा सकते हैं। इन केस इस जनरल रीडिंग में, जो कि हो भी फैक्ट भी है कि जनरल रीडिंग में हर चीज़ फुलफ़िल नहीं होती, बिकॉज हज़ारों की तादाद में लोग देख रहे हैं, हज़ारों की एनर्जी एक्सचेंज होती है, बट इवन देन जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपसे मैच कर सकती हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए अगस्त के मंथ में आपकी लव लाइफ को लेकर? बिल्डिंग ब्लॉक्स, यिन एनर्जी। आप रिसीविंग एनर्जी में रहें, गिविंग एनर्जी में ना जाएं, ठीक है? और फेमिनिन साइड यानी अपनी इमोशनल साइड को एक्टिवेटेड रखें। आपने इमोशनल साइड को एक्टिवेट इसलिए रखना है ताकि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपकी सराउंडिंग में हो रहा है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कितना पड़ता है ये बहुत अहम है। आपके पर्सन तो ऑलरेडी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, जो कि बहुत ही मैस्कुलिन, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही रैशनलिस्ट, मंतकी, जिसको कहना चाहिए ना, मंतकी इंसान की एनर्जी होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि छोटी छोटी सी बातों पे आपने ब्लॉक डिलीट नहीं करना, ठीक है? दूसरा सबसे अहम बात, आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ मेंटेन करनी है। कोई आपको 80% कॉम्प्रोमाइज़ करने को कहे और 20% आपकी कंडीशंस को मानने का कहे, नहीं। या तो हो तो बराबर का हो, 50-50, जो कि जस्टिस के कार्ड में नज़र आ रहा है, वरना फिर आप अपने अकेले में ही काफ़ी खुश हैं। ये बातों को आपने बहुत ज़्यादा सामने रखना है कि भाई किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ, कमिटमेंट में आओ, तो स्टेटस में चेंजेस क्या आते हैं, मेंटली स्टेटस कैसे बदलता है, फिज़िकली स्टेटस कैसे बदलता है, फाइनेंशियली स्टेटस कैसे बदलता है, अपलिफ्ट होने के चांसेस कितने हैं, ग्रोथ कितनी है, रिलेशनशिप कल को कैसे ग्रो करेगा, वो कैसे कल को इवॉल्व करेगा। ये एक पूरी ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन आपको रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप शायद बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर फेमिनिन एनर्जी में शायद रहें भी, जिसमें आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर सकता है कि आप उसके लिए प्रोडक्टिविटी फेज़ बने रहें, और वो आपसे रिसीविंग मोड में रहे और आप गिविंग एनर्जी में रहें। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका ये कूज़ा पूरा का पूरा मोहब्बत से भरा हुआ है, तो इसको सस्टेन रखने के लिए भी आपको मोहब्बत की ज़रूरत है। तो आप अपना ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा बर्तन मोहब्बत का खाली ना कर दें। आपने इसको बरकरार रखना है, संभाल के रखना है अपने लिए, ठीक है? तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखने की आपको अपनी लव लाइफ अगस्त में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको गाइड कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि नहीं, मुझे अभी भी थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए है और मुझे अभी भी बहुत कुछ जानना है, मुझे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, जो कि आपकी पर्सनल बहुत प्राइवेट लव लाइफ है, और उसका स्टेज और फेज़ और कैटेगरी जो भी है वो आपको पता होगी। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, और उसके प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।